अगर बात करें ना जो जिस तरह की प्रॉब्लम आपको शुरू से रही है, तो डिज़ीज़ की रही है, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ी-सी बात इस चर्चा को आगे लेके जाएँ, तो क्या मतलब प्रॉब्लम्स एग्ज़ैक्टली थी क्या? और उस डिज़ीज़ को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या एक्चुअली उसको नाम दिया गया था? एंड आपके जो डॉक्टर्स थे, एक्चुअल उनकी में रिकमेंडेशन क्या वो थी? हाँ, हाँ। जी, मैं आपको बताता हूँ कि उस डिसीज़ को जो नाम था मैंने आपको अपने रिपोर्ट्स भेजे हैं, उसमें लिखा हुआ है, ऐसे तो मुझे ब वर्ड टू वर्ड अभी स्मरण नहीं है। आप उसमें देख सकते हैं। बट जी, जी। मेरी डिसीज़ ये थी, मेडिकल साइंस की सारी मशीनें सबसे पहले मेरा दिल्ली में इलाज चला, बहुत सारे डॉक्टर्स से, मेरठ में इलाज चला, बहुत जगह इलाज चला। फिर अचानक से बुआ आई मेरी बॉम्बे से और फिर उनको लगा कि भई इसके लिए स्पेशली जो है एशिया का नंबर 1 डॉक्टर बुलाना चाहिए। तो उन लोगों ने रिसोर्सेज़ लगाए, पूरे ताकत लगाई अपनी, जहाँ तक लिंक्स थे, वहाँ तक पहुँचे और ईश्वर की ऐसी कृपा की वो सही डॉक्टर तक पहुँच भी गए। बॉम्बे हिंदुजा हॉस्पिटल में मेरे को लेके गया जाया गया और फिर बुआ भी थी, डैडी, चाचा सब थे और वहाँ पर उन्होंने बड़ी-बड़ी मशीनों से मेरा चेकअप करा, जो कुछ साइंटिफिक उस समय पे था, उन्होंने करा। और उस समय पर उन्होंने बड़े दुःख से, अफ़सोस से बोला और रिटर्न में लिख कर के दिया मेरे पिता को कि मिस्टर तोमर, आपका पुत्र कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। मगर उस समय पर ये चीज़ें किसी को क्लियर नहीं होती थी कि एक तो ये है भौतिक जगत, किंतु एक भी है सूक्ष्म जगत। उन्होंने ये बताया कि इसके जो नेत्र हैं, वो तो ठीक है, आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आँखों के पीछे जो वेन्स हैं, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, वो पीली पड़ी हैं। उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं। ये मेडिकल साइंस ने बताया और वो लास्ट अटेम्प्ट था हमारा, जब हम एक प्रकार से लास्ट ही था, उसके बाद दिल्ली में भी उसके बाद भी मेरे पिता ने प्रयास करे, मेरे माता-पिता ने एक डॉक्टर श्रॉफ करके डॉक्टर थे, उनसे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ भी सेम उन्होंने भी वही चीज़ लिख कर के दे दी कि भई आपका पुत्र जो है, ये नहीं देख सकता। मगर उस समय तो मेरे माता-पिता आँखों में अश्रु भरकर, मेरा परिवार आँखों में अश्रु भरकर घर तो हम लौट आए। मगर मेरे माता-पिता को और मेरे चाचा को, मेरी सभी बुआओं को, मेरे पूरे परिवार को एक आशा थी अंदर से, एक अटूट विश्वास था कि एक दिन हमारा ये बच्चा देखेगा। उस दौरान स्कूल में बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, मेरे माता-पिता को बहुत कुछ सुनना पड़ा। एक जगह पर किसी ने स्कूल में ये भी कहा कि जब ये देख नहीं सकता है, तो इसको अंधों के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? इतना तक सुनना पड़ा। किंतु मेरे माता-पिता, मेरा परिवार इतना मजबूत था कि उस बुराई इस आक्षेप का, इस बात का उनको कोई दुःख नहीं हुआ और उन्होंने मुझे 12वीं कक्षा तक सबसे मुश्किल बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10वीं कक्षा तक मेरा जो रिज़ल्ट था, 10वीं का, कक्षा तक नहीं, 10वीं का मेरा जो रिज़ल्ट था, वो 85% था। जो व्यक्ति नहीं देख सकता, मेरे लिए स्पेशली एक राइटर रखा जाता था। मेरे को सारी किताबें मेरी माता-पिता टेप करके सुनाते थे, पढ़ते थे मेरे लिए, टेप करते थे। उसको मैं कान में ईयरफ़ोन लगा करके सुनता था, याद करता था और फिर उसको मेरे लिए एक स्कूल राइटर अपॉइंट करता था। बोर्ड की तरफ से मेरे को राइटर मिलता था, 1 क्लास छोटा, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास तक छोटा भी मिल जाता था, 4 तक भी छोटा मिलता था। मगर मेरे माता-पिता ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज उसी का परिणाम है कि आज मैं सब कुछ देख रहा हूँ। 10वीं कक्षा में मेरा रिज़ल्ट था 85% और 12वीं कक्षा में मेरा रिज़ल्ट था, नेत्र नहीं थे, मगर एजुकेशनल रिज़ल्ट आईसीएसई बोर्ड में बिना नेत्र का बच्चा पढ़ रहा है और 12वीं में 75%। हाँ, कानपुर से मेरे भैया ने मेरे पापा को फ़ोन करा कि मामा जी, ऐसे-ऐसे एक दरबार है, तो गुड्डा की यहाँ पर प्रॉब्लम, मेरा घर का नाम मेरे को प्यार से गुड्डा बुलाते हैं। तो गुड्डा की ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ओके। तो डैडी ने बोला कि ऐसे हमने बहुत लोग देखे हैं, बट एक अंदर से आशा जगी। तो मेरे पापा और चाचा और मेरी दीदी मुझे लेकर के दरबार गए और दरबार गए और कोई ऐसी जगह हमने, मंदिर, कोई ऐसा विशेष पूजन स्थल, कोई ऐसा विश्व का नहीं छोड़ा होगा, भारत का, विश्व का तो नहीं, भारत का, जहाँ हम नहीं गए, मेरे को लेके, कोई ऐसी जगह नहीं। मगर कहीं पर भी मेरे मुख से वो सेंटेंस नहीं निकला, जो दरबार में पैर रखते ही निकला। हमने दरबार में पैर रखा ही था कि परम पूजनीय करौली शंकर गुरुदेव के दर्शन हो गए और मेरे चाचा ने मुझे उँगली से दिखाया। उनको तो मतलब उस समय पर मुझे दिखता तो था नहीं, मगर उन्होंने उँगली सामने की तरफ करी और मेरे पिता ने जो है मेरा फेस गुरुदेव की तरफ मुड़ दिया। मेरे चाचा ने बोला कि देख सामने गुरुदेव आ रहे हैं, उनको प्रणाम कर। मैंने हाथ जोड़ कर के प्रणाम तो किया, मगर मैंने चाचा को पहली बार ये बोला कि चाचा, अब हम इस दरबार में आ गए हैं, मेरा इस दरबार से पैर बाहर निकलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को नेत्र मिल जाएँगे।
वाह! क्या बात है, बहुत सुंदर। मैंने कभी कहीं नहीं बोला, मगर वहाँ पे पैर रखते ही बोला कि हम जब इस दरबार से बाहर निकलेंगे तो मेरे को नेत्र मिल चुके होंगे। वो बाबा का पहला आशीर्वाद था मेरे ऊपर, पहला आशीर्वाद। उसके बाद हमने 5 हवन करे। फिर हमें लगा कि गुरुदेव से मिलना चाहिए, मगर फिर एक मन में बात आ गई कि नहीं, एक और करें। फिर हमने 6 हवन करे और 6 हवन करके रात को 2:30 बजे करीब शिव शक्ति दरबार में हमारी गुरुदेव से मुलाकात हुई। रात को 2:30 बज रहे थे। हम तो सब आलस वाले मूड में थे, मगर गुरुदेव ऐसे बैठे हुए थे जैसे अभी नहा धोकर आए, फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी। तो गुरुदेव हम लोग को देख कर के बोले, अच्छा आ गए आप लोग। उस समय पर गुरुदेव को बाबा ने शायद बता दिया था कि ऐसे ऐसे कोई आएगा। हुँ, और वो समय था। उसके बाद गुरुदेव ने मेरे को चेक किया, तो जब चेक किया तो मेरे को कुछ दिखा ही नहीं। उन्होंने मेरे को एक, उनके पास में चाबी थी, वो दिखानी चाहिए। तो उसकी आवाज़ सुन कर के मैं बोला कि ये कोई मेटालिक चीज़ है। दिख तो रहा नहीं है कि क्या है, उसकी हुँ, आवाज़ लेकिन मेरे को सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि गुरुदेव ये कोई मेटालिक चीज़ है। ओके। गुरुदेव बोले, देखो, बताओ क्या चीज़ है? मैंने कहा गुरुदेव मैं देख नहीं पा रहा, मगर मैं ये सुन कर के बता पा रहा हूँ प्रभु कि ये कोई मेटालिक प्रोडक्ट है, कोई मेटालिक चीज़ है। तब गुरुदेव ने कहा कि अच्छा बेटा आँख बंद करो। और उन्होंने उसके बाद सिर्फ़ एक बात बोली कि बेटा केवल 3 बार ओम नमः शिवाय और आँख खोलो। मैं क्या बोलूँ भैया, या मित्रों मैं क्या बोलूँ? आज भी शायद आँखों में आँसू ही आ जाएँगे कि वो क्या पल थे जब मैंने पहली बार दुनिया को देखा। और दुनिया को देख कर के मैं अपने गुरुदेव के चरणों में लेट गया। और पहली बार इतनी भीड़ थी उस स्थान पर, मैं लोगों के बीच में से निकल कर गुरुदेव के आदेश पर बाबा के पास अंदर जाके बाबा के चरणों में अपना शीश रख, माँ के चरणों में अपना शीश रख, परम पूजनीय करौली शंकर महादेव की वहाँ पर मूर्ति थी, उसके चरणों में, उस मूर्ति के चरणों में, मेरे प्रभु महादेव के चरणों में, उनके चरणों में मेरा शीश रख, मैं उनको प्रणाम कर सका। और उसके बाद उसी भीड़ में से वापस निकल कर मैं गुरुदेव के समक्ष आके बैठ सका। वो था मेरा पहला दिन जब मेरे को नेत्र मिली। और बहुत सुंदर। एक अद्भुत बात और बताता हूँ, वहाँ अंदर इतनी चकाचौंध थी, भई राजा का महल है तो लाइटें तो होंगी। और उस राजा का जो सबके जीवन में अंधेरे को उजाले में बदल दे, पल भर में उजाले में बदल दे। तो उस राजा के महल की रोशनी का क्या कहना? और मेरे को तो हल्की सी भी अगर रोशनी होती थी तो मेरे को परेशानी हो जाती। चौंध चुंधियाने लगती थी मेरी आँखें। दिखता कुछ नहीं था, मगर आँखों को परेशानी होती थी। और उस दिन पहली बार जब नेत्र मिले, तो आँखों को चौंधियाना तो दूर, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं आराम से घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ दरबार में। फिर उसके बाद डैडी और चाचा मेरा हाथ पकड़ के, जब ट्रीटमेंट के बाद जब हाथ लेके लेके जाने लगे, दीदी, चाचा, डैडी, तो मैंने कहा अब मैं हाथ नहीं पकड़ूँगा, अब मैं स्वयं चलने के लिए सक्षम हूँ।